फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज जैसे आपको पता है कि अभी हम भिन्न चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न में पढ़ने वाले हैं आवर्ती दशमलव। देखिए, कुछ भिन्न ऐसे होते हैं जिनको हम जब भाग देते हैं तो वो दशमलव के 2-3 स्थान तक जाने के बाद पूरा कट जाते हैं। लेकिन कुछ भिन्न ऐसे होते हैं जिनको हम भाग देंगे तो वो कटने का नाम ही नहीं लेते, वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो ऐसे भिन्नों को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें है हमारा 1/3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब हम इसको भाग देंगे 1 में 3 से, जब हम भाग देंगे तो ये छोटा अंक है तो ये कटेगा नहीं, तो हम 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। तो तितली का 9। अब यहाँ पर 1 उतरेगा तो फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 3 बार में तितली का 9, फिर 1 उतरेगा, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव है तो। फिर तितली का 9, फिर 1 उतरेगा, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे तितली का 9, और ऐसे ही फिर हम 0 बढ़ाएंगे तो ये कटते कटते यहाँ पर ये 3 बढ़ता ही जाएगा और ये कभी रुकने का नाम ही नहीं लेगा। तो यही है हमारा आवर्ती दशमलव। तो देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.33333 और ऐसे ये बढ़ता ही जाएगा। तो जब ये 3 हमारा जब बार बार आएगा, या फिर कोई भी संख्या जब ऐसे दशमलव के बार बार आएगी, तो हम क्या करेंगे कि ये 3 लिखकर इसके ऊपर ये बार का चिन्ह लगा देंगे। ये किसी संख्या के ऊपर अगर ऐसा चिन्ह लग जाए तो वो बार का चिन्ह कहलाता है। तो अगर हम ऐसे किसी संख्या के ऊपर ये चिन्ह लगा देंगे तो ये बार का चिन्ह कहलाता है। इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार हमारे आ रही है। तो अगर ऐसा हमें कोई क्वेश्चन दिया और इसे हमें भिन्न में बदलना है, 0.3 है और 3 पर बार है, और अगर इसे हमें भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जिस संख्या पर बार है वो और बट्टा में इसके बदले में हम 9 लिख देंगे। जितनी संख्या पे बार है उतना 9। और फिर हम इसको काट के छोटा कर सकते हैं। तो 3/9 है तो 3 से कटेगा तो 3 से एक बार में तितली का 9, तो 1/3 आ जाएगा। इसी संख्या से हम इतना लाए थे और फिर इस पर बार लगा के इसी संख्या से इस भिन्न में इसको बदल दिए। तो इस तरह यह आवर्ती दशमलव होता है और इसको भिन्न में बदला जाता है। वैसे हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4/3। ठीक है, तब इसमें जब 4 में 3 से हम भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, 3 एकम 3, 1 उतरेगा, दशमलव लगेगा, फिर जब हम 0 उतारेंगे, फिर 3 बार में 9, फिर यहाँ पर ये 1 उतरेगा, फिर 3 बार में यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव तो 3 बार में तितली का 9, फिर 1 0 उतरेगा, और ऐसे ये भी बार बार 3 आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1.33 और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो फिर यहाँ पर 1 दशमलव और ये 3 बार बार आ रहा है तो हम इस 3 के ऊपर बार लगा देंगे। एक बार बार नहीं आना चाहिए, दशमलव किधर भी है, 3 बार बार आ रहा है तो हम 3 के ऊपर बार लगा देंगे। जो संख्या कई बार आएगी उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम 3 के ऊपर बार लगा देंगे। अब अगर इसे हमें भिन्न में बदलना है, 1.3 के ऊपर बार, अगर इसे हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो दशमलव की इधर वाली संख्या है जो पूर्ण रूप से, इसको हम सही में मान लेंगे, और ये संख्या दशमलव में है, दशमलव का बाद इस पर बार है तो 3 और बट्टा में इसके बदले 9। चाहे कोई भी संख्या 4 हो 5 हो, अगर उस पर बार लगा है तो उसके बट्टा में हम उसके बदले 9 लिखते हैं। जितनी संख्या पे बार रहेगी उतना हम 9 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3/9 हो जाएगा। तो अभी जो 3/9 है ये कट जाएगा एक ही संख्या से, तो हो जाएगा 1, और ये 3 एकम 3 और तितली का 9, तो 1 से 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3। तो ये भी हमारे भिन्न में बदल गया। तो अगर हमारा पहले कोई संख्या, फिर दशमलव और फिर संख्या पर बार हो तो हम इस वाले संख्या को सही में मान लेते हैं, और फिर जो संख्या है उसको बट्टा में 9 लिखकर फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है 1/6। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 6 है, 1 में भाग करेंगे तो पहले तो हमारा भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे, 1 0 उतरेगा, तो 6 एकम 6
4 उतरेगा, फिर दशमलव तो 0 हम उतार सकते हैं, तो 6 चौका 36, फिर 40 में से 36 को माइनस करेंगे तो फिर 4, फिर यहाँ पर 0 उतरेगा तो फिर 6 चौका 36, फिर 4, फिर 0 उतरेगा तो फिर 6 चौका 36, और ये कटता जाएगा और आगे ये 6 बढ़ता जाएगा। तो ये आ रहा है हमारा 0.1666 और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम बार के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 0.1 और ये 6 है, तो 6 बार बार आ रहा है ना, तो हम 6 के ऊपर बार लगाएंगे। एक तो सिर्फ एक ही बार आया है तो हम एक पर बार नहीं लगाएंगे, 6 बार बार आ रहा है तो हम 6 के ऊपर सिर्फ बार लगाएंगे। तो जब ऐसी संख्या को दशमलव के बाद 2-3 संख्या और सिर्फ एक ही या फिर 2 संख्या पे बार हो, कोई संख्या पे बार ना हो, तो उसको हम क्या करते हैं कि पहले हम ये पूरी संख्या लिख लेंगे 16। अब जिस संख्या पे बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। एक पर बार नहीं है तो इसमें से हम एक को माइनस कर देंगे, और बट्टा में जिस संख्या पर बार है उसके बदले में 9, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसके बदले में 0। जैसे मान लीजिए अगर 2 संख्या पे बार है तो हम 2 9 लिखेंगे, और एक संख्या पे 0 है तो 1 0। ठीक है, तो जिस संख्या पे बार है उस संख्या पे 9, और जिस संख्या पे बार नहीं उस संख्या पर 0। तभी होगा 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो 15 बट्टा में ये 90। इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, 15 से दोनों कट जाएगा, 15 कम 15, 15 छक्का 90, ये फिर 1/6 आ गया। 1/6 से हमने शुरू किया था और ये 1/6 पे खत्म हुआ। वैसे हमारा 4th क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 7/45। इसको करते हैं, जब 7 में 45 से भाग देंगे तो ये तो पहले जाएगा नहीं, तो 0 उतार के दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने से यहाँ पर हम 1 0 उतार सकते हैं। तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90 हो जाएगा, 70 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 45 से कम 45। अब यहाँ पर ये 5 और ये 6 है तो यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। दशमलव लगा तो हम 1 0 उतार सकते हैं, तो 45 से जाएगा 5 बार में, तो 5 5 25 हाथ से लगा 2, 5 चौका 20 तो 22। अब 250 में से 225 को माइनस करेंगे तो फिर 25 आएगा। दशमलव लगाए तो हम फिर 0 उतार सकते हैं, फिर ये 5 बार में जाएगा तो फिर 200 यहाँ पे 25, फिर 25 उतरेगा, फिर 0 लगेगा, फिर 5 में जाएगा, फिर 225, और फिर यहाँ पे 25, और ऐसे करते करते हमारा आगे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर ये 5 भी आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको भी हम लिखेंगे 0.1555, और ऐसे ये आगे चलता जाएगा। तो इसको बार के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 0.1 और 5 पर बार, क्योंकि एक तो एक ही बार है, 5 बार बार आ रहा है तो हम 5 पर बार लगाएंगे। ठीक है, अब फिर इसको भी हम उसी तरह से भिन्न में बदलेंगे। पहले तो पूरी संख्या 15 पूरी संख्या। अब एक जो है एक पर बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं होता है हम वो संख्या को माइनस करते हैं, और बट्टा में जिस संख्या पे बार है उसके बदले 9, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसके बदले 0। ठीक है, तो अब 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो 14 बट्टा में 90। इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, 2 से दोनों कट जाएगा, 2 से 7 दूनी का 14, और 2 से 45 दूनी का 90। तो फिर इसका आंसर आ गया हमारा 7/45। 7/45 यहाँ पर भी था, 7/45 यहाँ पर रहा। हमारा 5th क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें इसको सरल करना है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। 0.63 पर बार प्लस 0.37 पर बार प्लस 0.80 पर बार, और इसे हमें सरल करना है। तो देखिए, पहले तो यहाँ पर 0 से पहले कोई अंक नहीं, सॉरी दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है, 0 है, तो इसको हम सही में तो लिखेंगे नहीं, तो डायरेक्ट हम इस अंक को उतारते हैं, यानी 63, और बट्टा में 2 अंक पर बार है तो हम 2 9 लिखेंगे। जितने अंक पर बार होगा हम उतना 9 लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पे 37 है, 2 अंक पर बार है तो 2 9, फिर प्लस यहाँ पर 80, यहाँ पर भी 2 अंक पर बार है तो यहाँ पर भी 2 9 होगा बट्टा में। अब अगर सभी का हर बराबर है तो हम बस अंश को जोड़ देंगे, और इसका एलसीएम लेंगे तो 99 ही होगा। अब सबका हर बराबर है तो हम बस इसके अंशों को जोड़ देंगे, 37 + 80।
तो 7 3 10 के 0 हासिल में 1, 6 1 7 3 10 18 और बट्टा में होगा 99। तब इसको काट के छोटा करेंगे। 9 से दोनों कट जाएगा, 9 दूनी का 18, 0 उतरेगा और 9 से 11 9 99। तो हम इसको हमें बार के रूप में लिखना है, तो हम इसमें भाग देंगे। 11 से 20 में भाग देंगे तो 11 एकम 11, 9 उतरेगा, दसवां लगेगा, 0 उतरेगा, 11 अठे 88, फिर 2 उतरेगा, 0 बढ़ेगा, तब ये जाएगा 11 एकम 11, फिर यहाँ पर 9 उतरेगा, फिर 0 बढ़ेगा, तो 11 आठे 88, फिर यहाँ पर 2 0 उतरेगा, तो फिर 11 एकम 11 और फिर 9 और ऐसे ही बढ़ेगा, तो फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर रहेगा 1.8181 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 8181 ही आएगा। तो इसका बार के रूप में जब हम लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 1.81 पर बार। जो संख्या बार बार आ रही है हम उस पर बार लगाएंगे, तो 8181 ऐसे बार बार आ रहा है तो 81 पर बार लगा देंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.81 पर बार। ठीक है, अब अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है 2.56 पर बार प्लस 3.29 पर बार प्लस 1.87 पर बार। हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहले तो ये अंक है तो इसको हम सही में लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 2 होगा। अब ये 56 है तो 56 उतारेंगे और बट्टा पे दोनों अंकों पर हमारा बार है तो हम 2 9 उतारेंगे, जितने अंक पर बार होगा उतना 9 उतरेगा। अब फिर प्लस यहाँ पर 3 है तो ये सही में आ जाएगा। अब ये 29 है, दोनों अंक पर बार है तो 2 9 प्लस फिर ये 1 यहाँ पर सॉरी प्लस नहीं रहेगा, ये सही में है, ये 87 और बट्टा में दोनों अंक पर बार है तो यहाँ पर भी 2 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सही में अंक है उसको हम एक पास लिख लेंगे। यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 3 सही में है और प्लस यहाँ पर 1 सही में है, तो हम इसको हम एक पास लिख लेंगे और प्लस में फिर कोष्टक में। अब ये जो भिन्न में है 56/99 प्लस 29/99 प्लस 87/99। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे, 2 3 5 1 6 प्लस इन सभी का एलसीएम तो एक ही होगा, सभी का हर बराबर है तो हम बस अंश को जोड़ देंगे। तो 56 प्लस 29 प्लस 87। ठीक है, तो 6 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 6 9 15 और 15 में 7 को जोड़ेंगे तो 22, 2 हासिल में 2, 5 2 7, 7 2 9 और 9 8 17। तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, बट्टा में 99। तो अब ये जो 172/99 है इसको हम भाग कर सकते हैं क्योंकि इसका अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसको हम पहले भाग करेंगे। तो इसको साइड में हम भाग कर लेते हैं, यहाँ पर 99 और 172, तो एक बार में जाएगा 99, जब इसको माइनस करेंगे तो 73 आएगा। तो अब ये हो जाएगा 1 सही 73/99। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अंश छोटा हो गया और बड़ा हो गया, तो इसको जब हम भाग करेंगे तो दशमलव में जाएगा, तो हमको दशमलव में नहीं लेकर जाना है, तो हो जाएगा 1 सही 73/99। तो इतने का बराबर हम लिखेंगे 6 प्लस 1 सही 73/99। तो ये भी सही में है और ये भी सही वाला ही था, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 1 7 और ये हो जाएगा 73/99। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो सही में है ये तो दशमलव के पहले वाला अंक होता है जो सही में होता है, तो ये जो इसको भी हमें बार के रूप में लिखना है, तो जो सही में है ये दशमलव का पहले वाला अंक हो जाएगा। अब इसके बाद दशमलव लगेगा। अब अगर हमारा 2 अंक पर बार होता है तो हम बट्टा में 2 9 लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर 2 9 है इसका मतलब कि इन दोनों अंक पर
12 होगा, है ना। तो यहाँ पे 7 दशमलव, यहाँ पे 73 है और बटा में 2 9 है, इसका मतलब कि इन दोनों पर 12 होगा। अगर आप इसको विभिन्न के रूप में चेंज करना चाहेंगे तो ये 7 सही में आ जाएगा और ये 73 और बट्टा में 2 अंक पर 12 है तो बट्टा में 2 9 लग जाएगा। तो इसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 7.73 पर 12। अब चलिए अपने 7th क्वेश्चन को देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, इसमें है 5.23 पर 12 माइनस 3.12 पर 12। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस वाला है तो इसको भी पहले हम भी में बदलते हैं। 5 दशमलव किधर है तो ये सही में रहेगा, तो ये 5। अब हम इस 23 को उतारेंगे और बट्टा में 2 अंक पर 12 है तो बट्टा में 2 9 माइनस ये 3 को सही में लिखेंगे और ऊपर 12 और बट्टा 2 अंक पर 12 है तो बट्टा में 2 9। अब जो सही में है यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम इसको माइनस करेंगे, 5 - 3 और यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह रहता है। कोष्टक में 23/99 माइनस 12/99। ठीक है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 प्लस एलसीएम अगर हम इनका लेंगे तो 99 ही आएगा। दोनों हर बराबर है तो 23 - 12। जब हर बराबर होता है तो हम अंश को जोड़ देते हैं, अगर जोड़ का रहेगा तो घटाना का रहेगा तो डायरेक्ट घटा देंगे। तो अब ये 2 प्लस 23 में से 12 को माइनस करेंगे तो 11/99। ठीक है, तो इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, दोनों कट जाएगा तो 2 प्लस 11 एकम 11 और 11 9 99। तो इसको आप करेंगे तो ये हमारा सही वाला ही है। अगर आप इसको ऐसे भी करेंगे, इसको 9 दूनी 18 19 बटा अगर आप 9 कर दे तो फिर आप करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर अगर इसको हम भाग करेंगे तो हमारा सही में आएगा 2 सही 1/9, इतना ही आएगा। ये प्लस वाला छिपा रहता है। ठीक है, तो अब देखिए आप इसको करेंगे तो ये जो सही में है ये दशमलव का पहले वाला अंक हो जाएगा, जो सही में वो दशमलव का पहले वाला अंक हो जाएगा। इसके बाद हमारा दशमलव लगेगा। अब अगर हमारा बट्टा में 1 9 है यानी 1 अंक पर 12 लगेगा। जितने अंक पे 12 रहते हैं बट्टा में उतना 9 लगाते हैं, तो अगर यहाँ पर 1 अंक है तो 1 अंक पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और इस पर हमारा 12 लग जाएगा। आप चाहे तो इसको भाग करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर है 19/9, तो इसको अगर आप भाग करें, यहाँ पर 9 है ये 19, तो 19 दूनी का 9 दूनी का 18, 1 उतरेगा दशमलव लगेगा, 0 उतरेगा, 9 एकम 9, फिर 1 उतरेगा, दशमलव लगा हुआ है तो फिर 0 उतरेगा, फिर 1 एकम 9, फिर 1, फिर 0, फिर 1 एकम 9 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 बढ़ता जाएगा। तो ऐसे भी 2.1 पर 12 लग रहा है। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 2.1 पर 12। ठीक है, अब अपने 8th क्वेश्चन को देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन है 0.09 पर 12 गुणे 7.3 पर 12। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव से पहले तो 0 है, ऐसी कोई संख्या नहीं है तो ये सही में तो आएगा नहीं। 9 और बटा में 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर 12 है तो यहाँ पर बटा में 2 9 गुणे 7 हमारा सही में आ जाएगा, दशमलव के पहले ही संख्या है। उसके बाद सी 3 और बटा में 1 9, क्योंकि एक ही अंक पर 12 है तो 1 9 लग जाएगा। उसके बाद इसको काट के हम छोटा कर लेंगे तो 9 एकम 9 और 9 9 9 से 11 बार में 11 9 99 और इसको गुणा 9 7 63 और 3 3 66 बटा 9। ठीक है, अब ये 11 से 66 चला जाएगा 6 बार में तो 6 एकम 6 और बटा में 9। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, जब हम इसको भाग करेंगे तो ये 1 9 है बटा में तो 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा।
अब यहाँ पे कोई सही में तो अंक है नहीं, तो यानी दशमलव से पहले हमारा 0 रहेगा। कोई अंक रहता तब यहाँ पे सही में आता, कोई सही में अंक नहीं है यानी दशमलव से पहले यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर दशमलव लगेगा। और 1 9 है यानी जो एक संख्या है इस पर हमारा बार लग जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी आप चेंज करना चाहिए भिन्न में तो इसी रूप में जाएगा। तो हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.6 पर बार। अब अपने 9th क्वेश्चन को देखते हैं। जीरो दशमलव 6 पर बार भागे 0.75, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है, 0 है, तो ये 6 और बटा में 1 9 हो जाएगा, क्योंकि एक पे बार है तो 1 9 भागे ये। हम इसको भिन्न में बदलने के लिए, जो हमारे दशमलव में संख्या है इसको भिन्न में बदलने के लिए, यहाँ पर तो कोई बार नहीं है, तो इस दशमलव की संख्या को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि संख्या को पहले लिख लेंगे और उसके बाद बटन लगाएंगे। अब दशमलव के दाएं साइड जितना अंक है, दशमलव की जगह पर, इस दशमलव की जगह पर हम 1 लिखेंगे और दशमलव के दाएं साइड जितना अंक है 1 पर हम उतना 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे दशमलव दाएं साइड 1 2 अंक है, तो 1 पर ये 2 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे करते हैं। ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी का 6, तितली का 9, और ये भी दोनों कट जाएगा 25 से, भागे का चिन्ह, 25 ते 75 और 25 चौका 100। ठीक है, तब इसको क्या करते हैं कि ये जो 2/3 है इसको 2/3 ही रहने देंगे, और ये भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम गुणा लिखेंगे और ये जो ये वाला भिन्न है इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी अंश को हर के जगह पे लिखेंगे और हर को अंश के जगह पे लिखेंगे। तो 3/4 है ना, तो हम इसको 4/3 लिखेंगे, तो ये भाग वाला चिन्ह गुणा में बदल जाता है। तो इसको हम आसानी से कर पाते हैं, कहीं से कटने लायक तो है नहीं, तो हम इसको कटा नहीं सकते। 2 चौका 8 और तितली का 9, तो ये हमारा 8/9 हो गया। इसे भी हमें बार के रूप में लिखना है, तो सही में कोई संख्या नहीं है, तो दशमलव से पहले हमारा 0 रहेगा, फिर दशमलव, अब उसके बाद 1 9 है यानी इस 8 पर हमारा बार लग जाएगा, 8 पर बार लग जाएगा। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.8 पर बार। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।